रहमत उल्लाह वबरकातुहू। अच्छा जी, एक मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि जो मेडिसन ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, उसके हवाले से मैं ज़रा एक व्लॉग बना रहा हूँ। ये आपने ज़रा तवज्जो से गौर से सुनना है आखिर तक, और फिर इसको आगे शेयर करना है अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो। है कुछ इस तरह से कि कोई 3-4 साल पहले जो दवाइयों के रेट्स थे वो बड़े माकूल थे, बड़े ही मुनासिब थे, जिसको गरीब बंदा, दरमियाना तबका, सफ़ेद पोश तबका और सब लोग बड़े अच्छे से अफोर्ड कर रहे थे और उसको अपने मतलब सेहत की बहाली के लिए इस्तेमाल कर रहे थे बड़े माकूल पैसों में। लेकिन इन इन 3-4 सालों में जो दवाइयों के रेट हैं, जान बचाने वाली दवाइयों के और रूटीन की जो दवाइयां हैं उनके जो रेट्स हैं वो कोई तकरीबन 300 गुना, 400 गुना और कई दवाइयों के 600 गुना तक रेट बढ़ चुके हैं। इवन के जो आप छोटी छोटी दवाइयाँ ले लें, पैरासीटामोल या पैनाडॉल या ये जो आम सी दवाइयाँ थी, इनके इनके रेट्स भी काफ़ी हाई हो गए हैं। मैदे के कैप्सूल्स हैं, वो बड़े माकूल रेटों में मिलते थे, अब उनके भी बड़े रेट हाई हो गए हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो रेट्स हैं ये गरीब आदमियों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इंजेक्शंस हैं तो उनके रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं। इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक वो सेहत कार्ड का इजरा हुआ था बीच में, तो उसको दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है। उसके अंदर 10 लाख की एक अमाउंट रखी गई थी जिसमें पूरा ख़ानदान उसमें इलाज करवा सकता था, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी बीमारी लगती है, कोई कैंसर वगैरह जैसी मूज़ी बीमारी, शुगर जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी अगर कोई बीमारी मूज़ी बीमारी लगती है तो फिर उसमें इंसान का जो सरमाया है वो बहुत बड़ी तादाद में ख़र्च हो जाता है। जैसे जिगर के कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसमें भी बड़ा ख़र्चा होता है। जिगर की ट्रांसप्लांट का अगर इशू आ जाए तो वो भी बड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश तबका जिसकी इनकम ही 30 से 40 हज़ार पर मंथ है, तो फिर वो कैसे इसको इतने हैवी अद्वियात को कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो जो आपने एक कार्ड का सिलसिला शुरू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, वो उसको दोबारा से शुरू करे और बाकी भी दवाइयों के जो रेट्स हैं उनके अंदर कोई सब्सिडी का इंतज़ाम करे, ताकि जो दवाइयाँ हैं उनके कम से कम रेट में आवाम को मैसर हों। क्योंकि जो 25 करोड़ आवाम है, इस तमाम की ही ये बुनियादी ज़रूरत है। सेहत का जो इशू है, सेहत से जो रिलेटेड मामलात हैं, इसमें जैसे ही कोई अगर मूज़ी बीमारी या कोई बड़ी बीमारी इंसान को लगती है तो वो फिर अपने जमा पूंजी, अपने जानवर वगैरह सेल करके और कर्ज़ा उठा के इसको लगा रहा होता है। फिर हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी जो फ़ीसें हैं वो बड़ी कॉस्टली हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर हजरात हैं। तो इस हवाले से ज़रा गौर की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हजरात हैं उन्हें भी चाहिए कि वो अपने डेली में वो अगर 150 से 200 मरीज़ों को हैंडल करते हैं तो वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो उसमें वो 10 से 15 जो गरीब तबका के लोग हैं उनको वो फ्री में, अगर उन्हें चाहिए कि वो चेक करें और उन्हें कोशिश करें कि दवाइयाँ भी अगर अपनी जेब से लेके दें तो ये भी एक कार खैर होगा। और इसके अलावा भी जो बहुत तगड़े लोग हैं उन्हें चाहिए कि इसके अंदर, सेहत के अंदर ज़रा इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं और लोगों को रिलीफ़ दें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गंभीर मसला है सेहत का, और दवाइयों का जो महंगा होना है ये आवाम की कमर तोड़ रहा है। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे और बाकी जो NGOs हैं या बड़े बड़े लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, वो ज़रा सेहत की तरफ आएँ और लोगों को मुफ्त अगर नहीं भी तो कम से कम
کوشش کریں کہ ایک معقول ریٹ میں، یعنی اگر 1000 روپے کی دوائی ہے تو وہ ان کو 200 میں یا 150 میں مل جائے، باقی وہ سپورٹ کریں، تو اس سے کافی مدد ہو جائے گی لوگوں کی۔ اور جو لوگ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اپنا علاج نہیں کروا پاتے، تو وہ ایزیلی علاج کروا پائیں گے۔ اس لیے صحت کے اوپر گورنمنٹ کو بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہسپتالوں کے اوپر بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام بہتر ہو سکے۔ شکریہ۔